So Vivek Oberoi is back, and how? Because he's going to be in a very negative role this time. बहुत सालों बाद आप एक negative character play कर रहे हैं ना? Pure evil. Pure evil. I think शूट आउट इन लोखंडवाला के बाद ये तो फिल्म negative थे, हाँ negative नहीं बहुत मज़ा आया यार. आउटस्टैंडिंग. आई थिंक मुझे मैंने हमेशा ये सोचा कि सुपर हीरोज़ तो हमने देखे हैं, एक बार सुपर विलन को देखा जाए. और माई नॉट बेटर, कोई बेटर चॉइस हो ही नहीं सकती ना विवेक के अलावा. राकेश रोशन ने तो यही कहा मुझे अभी इंटरव्यू में कि सबसे पहले उनके दिमाग में विवेक ओबेरॉय का नाम आया. आई कांट टेल यू हाउ आई वाज हम्बल्ड यार. मतलब मैं जब गुडू अंकल ने मुझे फ़ोन किया तो आई केम टू मीट डुगू एंड अंकल एंड दे सेड टू मी दैट यू आर माई फर्स्ट चॉइस. आई रोट दिस रोल, आपको दिमाग में रखते हुए मैंने इस रोल को लिखा हुआ है. आई वाज जस्ट ओवरवेल्म्ड यार. And then I read the script and I said, you know, I'm so touched and I feel so privileged कि आपने मेरे बारे में सोचा when you wrote such a powerful role. और मैंने I think 1 सेकंड के अंदर हाँ कर दी and I didn't even wait कि क्या कॉन्ट्रैक्ट, क्या डेट, क्या. I said, I'm doing this film. So I was so happy to see my excitement also. बहुत मज़ा आया. और कितना आपने मेहनत करी है, मतलब बॉडी को शेप में लाने के लिए. सुपर हीरो है तो कितनी मेहनत हुई है, कितना फिटनेस पे या बहुत लुक पे कितना टाइम गया है आपका. मैं ऋतिक को आई थिंक बचपन से जानता हूँ. आई थिंक वी ग्रो अप इन द सेम एरिया. हम सब जूहू के लड़के हैं, साथ में साइकिलिंग वाइकलिंग किया करते थे गलियों में, बीच पे खेलने जाया करते थे. तो तब से हमारे पूरे ग्रुप में जितने हम हैं वी ऑलवेज लुक अप टू हिम. हमसे थोड़ा सा 1-2 साल बड़ा है. एंड ही वाज ऑलवेज द इंटेलिजेंट गाय, द मैच्योर गाय जो गुड एडवाइस दे और यू नो सही काम करे. ही वाज वेरी गुड एट स्टडीज़ ऑल्सो. ही वाज वेरी गुड, मतलब अ गुड गाय. तो जब सेट पे काम शुरू हुआ तब भी वही हुआ. ही सेड कि यू कांट ईट दिस, यू हैव टू हैव दिस डाइट, यू हैव टू वर्क आउट सो मेनी टाइम्स. और मैं एक दिन अगर नहीं गया ना वर्कआउट पे तो नेक्स्ट डे सेट पे पूछता था कल शाम कहाँ था यार, आई वाज वेटिंग फॉर यू इन द जिम. तो ऐसा हो गया था कि यार रोज़ हाजिरी लगानी पड़ेगी, अटेंडेंस करना पड़ेगा. तो यस सर करके हाँ नहीं, मतलब लिटरली लाइक ट्रेनर होता है ना, इट बिकम माई ट्रेनर. तो चाबुक वाबुक चला के बोलता था यू हैव टू कम एंड वर्क आउट. So I think during the shoot of this film, I was in really great shape, and I think it's all thanks to Hrithik. And had such a good time, yaar. We partied together, we worked out together, we shot mad action. I mean, unbelievable action. मैंने ऐसा action आज तक हिंदुस्तान में क्या कहीं I've only seen it in the Matrix kind of movies. हमने ये भी सुना है कि आपके जो सुपर पावर्स हैं वो ऋतिक से क्रिश से ज़्यादा होने वाले हैं. नहीं, हमने राकेश रोशन से पूछ लिया, उन्होंने ही बता दिया है. तो आप भी बता दीजिए, बहुत ज़्यादा होने वाले हैं. वो डायरेक्टर हैं. हाँ. वो कुछ भी बोल सकते हैं. हम तो एक्टर हैं, हम तो डायलॉग के अलावा कुछ नहीं बोल सकते. इससे तो ऐसे ही होता था कि डायलॉग के अलावा हम कुछ नहीं बोलते थे. I'm just joking. डबल ट्रिपल कितने ज़्यादा पावर. Extremely powerful character, and I think for me the most exciting thing about this character is the graph. यार उसकी जो travel है, उसकी जो journey है, उसकी जो growth है उस character की. It's a tremendous character यार. I mean, I remember first day में shooting के लिए आ रहा था and Dugu put his arm around me and said, you know something, I wanted to do this role. That's not possible, buddy. Krish, he's Krish. I said, 3 तो कर रहे हो, और कितने करोगे यार? चौबल रोल करोगे? हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो. So he said, "Nee bro, I just wanted you to know I wanted to do this role." I said, "Thank you yaar. Now just before I give my first shot, you put more pressure on me." And then it was so nice of him because I did the first day of shoot and he came and I was up on top of this place where we were perched and shooting, and he was down and he started clapping. And for me it was just like I didn't understand pehle kya ho raha hai. Then I looked down and I saw Dugu clapping and appreciating so much. And when I came down, he gave me a hug and he said, yaar, you know, I told you I wanted to do this, but after seeing what you've done, I think, you know, you've done, nobody can do better. Yeah, so it was such a graceful compliment and so generous. Yeah, like I was saying earlier, क्या होता ना, हमारी इंडस्ट्री में एक परसेप्शन है या अक्सर होता भी है कि एक्टर्स दूसरे एक्टर से इनसिक्योर होते हैं कि भाई फलाने का रोल काट दिया, फलाने के डायलॉग काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऑल द टाइम. फॉर मी दिस वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस जहाँ पे इतनी जेनरोसिटी थी. बोथ यू नो डुगू एंड गुरु अंकल बोथ were always so generous with praise, always generous with appreciation. जो एक आपको लोग प्रोत्साहन देते हैं ना, इंस्पायर करते हैं कि कम ऑन डू योर बेस्ट, यूर पार्ट ऑफ अ टीम एंड मेक यू फील लाइक अ टीम लाइक दैट. देन यू फील लाइक गिविंग योर लाइफ फॉर इट. यू से यार मैं आई विल डू एनीथिंग फॉर दिस. आई रिमेंबर वी वर शूटिंग in 48 degrees heat, Hyderabad, top sun, and I was latkawing on one harness in with a bodysuit and everything. full body suit, and my costume
in the film weighs 28 kilos, 27 point something, yeah. So 27.5 किलो के करीबन का कॉस्ट्यूम था मेरा, and it's all metal and stuff. So I was boiling inside. ऐसे मुझे लग रहा था प्रेशर कुकर के अंदर डाला हुआ है, अब चावल बन के बाहर निकलूंगा मैं. तो मतलब ये बॉडी सूट था कितने का? मतलब अब तो नाम वेरी क्यूरियस है. ऑलमोस्ट 28 किलो का था. मेटल कितने का था बॉडी? कॉस्टलीस्ट कॉस्ट्यूम विवेक ओबरॉय एवर Possible, for sure possible. I think the most expensive costume of the film for sure, guaranteed. And I think this film would have the most expensive costumes in Bollywood. जीवन रावण सबको मात देते हुए क्रिश 3 में सबसे महंगे कॉस्ट्यूम दिख रहे हैं. ज़्यादा you're making me feel guilty about the budget of the film now. You are not the producer, so don't worry. Yeah. आपने बहुत सारे अपनी फ्रेटर्निटी जो बनाएंगे म्यूटेंट्स के साथ, और राकेश जी ने कहा सबसे क्यूटेस्ट इज कंगना का जो म्यूटेंट है. तो क्या आपने सबसे अच्छा, तो क्यूट तो उन्होंने बोला था, हॉट और खूबसूरत आपने भी लगा दिया. अब he's senior, he can say cute. She's my contemporary. Yes. I think she's done a fabulous job in the film. I have some scenes with her, I have some scenes with Priyanka. Both ladies were brilliant. I had such a good time working with Priyanka and working with Kangana. I mean, Hrithik though I love, and we spent so much time bonding and everything, but even these girls, I had such a good time working with them and the whole technical crew. And about Kangana, I must say one thing, that she's probably one of the fittest. Yes, Fittest. she is. And her outfit, her look, and so hot. Seriously. Your expression says a lot, actually. Yeah, I was going to say that, you know, mutants never look hotter than that. Seriously. Okay, so we actually got to wait till 6th of August to see how hot that mutant looks. Absolutely. Any message for your fans who are waiting for Krish 3? I love you guys. Thank you so much for all the love and support. This is one film that's going to be the biggest, the best, the baddest blockbuster, hopefully. So come out, give us your love. Thank you so much.